चाहे कोई भी जनरेशन हो, जेन जी है, जेन एक्स है, जेन वाई है, मिलेनियम है, जो भी है, सबको नुसरत साहब की कवाली से इश्क है, प्यार है, मोहब्बत है। जो लिटरेरी आर्ट्स हो गए या परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गए, मैं तो कहूँगा लिटरेरी आर्ट्स से पहले इजहार के आर्ट्स मौजूद थे जिनको परफॉर्मेंस आर्ट कह सकते हैं हम। उनमें मौसीकी जो है वो सर फहरिस्त है। तो यहाँ पे तकरीबन 10वीं सदी ईस्वी में मतलब इस्लाम की तबलीग के लिए मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन की जो है वो आमद शुरू हुई। के गया गलमुक दीना हमें सो जुम्मे पड़ आइए, गंगा गया गलमुक दीना हमें सो गोते खाइए। कि जो ओरिजिन था उसमें तो ये स्पेसिफाइड थी कि हम दो सना के मुजामीन होंगे या कसीदा वगैरह होगा, और बिलखुसूस बुज़ुर्गों की मनकबत वगैरह इसमें जो हैं शुरा ने की। लेकिन जैसे जैसे इसने अपना इर्तिकाई सफ़र तय किया, इवॉल्व होती गई, और फिर एक ख़ास इसमें ऐड करना चाहूँगा कि सिनेमा मतलब जब से फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा इसमें अहम किरदार हासिल है। जब कवाली फिल्म की ज़ीनत बनी तो इसमें नई चीज़ें भी फिर ऐड होना शुरू हो गई, इंस्ट्रूमेंट्स ऐड होना शुरू हो गए। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। क्या मेरा मास्टर्स जो है वो मीडिया साइंसेज में है, रिफा यूनिवर्सिटी के मीडिया डिपार्टमेंट से। तो मेरा जो थीसिस था वो कवाली पे ही था, और वो यही आपका सवाल था, पोर्ट्रायल ऑफ कवाली इन बॉलीवुड एंड लॉलीवुड मूवीज। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। वासिफ को सरेदार पुकारा है किसी ने, इनकार की सूरत है ना इकरार की सूरत, इनकार की सूरत है ना इकरार की सूरत। क्या बॉलीवुड में आर्ट फिल्म नहीं? क्या कमाल की आर्ट फिल्म। मुझे लगता है उनके प्रोड्यूसर्स में डाइवर्सिटी पाई जाती है। राम गोपाल वर्मा इस काम के लिए जाने जाते हैं, महेश भट्ट इस काम के लिए जाने जाते हैं। हमारे यहाँ कहाँ है? वेयर आर द फिगर्स? यंग जनरेशन को मालूम क्यों नहीं है? फिल्म फेयर होते क्यों नहीं है बाकायदा? अवार्ड सेरेमनीज तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अच्छा, जब अवार्ड सेरेमनी मुलायजा करते हैं तब हमें पता चलता है अच्छा ये उस चीज़ का अवार्ड था, उससे पहले का काम क्यों नहीं ज़रा सामने आता? प्रमोशन सही तरीके की चीज़ें उस तरह से। हाँ, दूसरा लैक ऑफ इंटरेस्ट ऐसा लगता है कि आर्ट की जानिब कुछ सही तवज्जो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी रोशना ज़मीर एंड यू आर वाचिंग दी सॉल्ट रेंज पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे, अपने दिनों को एंजॉय कर रहे होंगे। मुख्तलिफ पॉडकास्ट आप हमारे देखते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर देखते हैं, मुख्तलिफ गेस्ट से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। लेकिन एट टाइम्स ऐसा होता है कि जो गेस्ट हमें बहुत पसंद आ जाए हम उनको दोबारा भी बुलाते हैं, या जिनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला कहीं ना कहीं रुक जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि वो टॉपिक्स हम दोबारा से डिस्कस करें, उनको आगे फर्दर डिस्कस करें कि उनमें क्या क्या चीज़ें जो है वो इनोवेटिव आई हैं, क्या चेंजेस आई हैं। और जब कुछ अरसे बाद कोई गेस्ट आता है तो उनके पास और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं और मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं डिस्कस करने के लिए। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं इनसे आपकी मुलाकात पहले भी TSR पॉडकास्ट में हो चुकी है, बड़ी मुफीद गुफ्तगू हुई थी और मैंने इनको ये कॉम्प्लीमेंट दिया था कि आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, बड़ा धीमे लहजे में जो है ये कवाली गाते हैं, या जो भी इनके कलाम है ये बड़े खूबसूरत अंदाज में गाते हैं। और डेफिनेटली आपको भी याद होगा, जैसे ही आप इनको देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि मैं किन की बात कर रही हूँ। अक़दस हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आपने हमारा पिछला पॉडकास्ट मिस किया है तो पहले आप वो पॉडकास्ट जाके देखें ताकि आप इनको जान सकें, और उसके बाद फिर आपने आज वाला पॉडकास्ट देखना है। तो आज हम बात करेंगे, आज थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, कवाली। मैं कवाली की जब भी बात करती हूँ तो मेरे दिमाग में एक ही जुमला आता है जो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग सॉन्ग है कि वो कहते हैं कि तुम मुझे नुसरत की कवाली जैसी लगती है। तो नुसरत की कवाली की क्या ही बात है। और चाहे कोई भी जनरेशन हो, जेन जी है, जेन एक्स है, जेन वाई है, मिलेनियम है, जो भी है, सबको नुसरत साहब की कवाली से इश्क है, प्यार है, मोहब्बत है, और होना भी चाहिए। वो पूरी दुनिया के लिए एक लेजेंड है। आज उनकी कवाली इनके अंदाज में सुनने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले जानेंगे कि कवाली का ओरिजिन कहाँ से हुआ,
कैसे ही आई, और आजकल जो कवाली नाइट्स और ये सब चल रहा है तो इसके ऊपर हम बात करेंगे डिटेल। लेकिन सबसे पहले अकदर साहब का बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमें वक्त देने के लिए। कैसे मिजाज हैं? शुक्र है अल्लाह का, बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता ईद मुबारक हो आपको। आए आपको भी ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया। ईद तो हमारी और जो है ना दिवाली हो जाएगी, एक तो वैसे तो गुजर गई है, लेकिन मैं कहूँगी ईद के बाद थोड़ी सैडनेस हो जाती है, और सैडनेस को दूर करने के लिए आप हमें साथ साथ अच्छे अच्छे कलाम सुनाते रहेंगे तो क्या ही बात हो जी। अच्छा, शुरू यहाँ से करते हैं कि कवाली का ओरिजिन कहाँ से हुई, क्योंकि हमने तो बस सुना है और कवालियाँ सुनी हैं हमने। कहाँ से शुरू हुई, किस तरह से ये जो है ना आजकल की दुनिया में कवाली को पोर्ट्रे किया जा रहा है, तो वो बताइए। ऐसा है कि असल में अगर तारीख़ी जायज़ा लिया जाए तो जितनी भी डेमोग्राफीज़ हैं, ख़ित्ते हैं पूरे अक़वाम आलम में, तो उनमें आर्ट्स की और फ़नून की कोई ना कोई चीज़ें तो हमेशा से राइज रही हैं। और जो लिटरेरी आर्ट्स हो गए या परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गए, मैं तो कहूँगा लिटरेरी आर्ट्स से पहले इजहार के आर्ट्स मौजूद थे जिनको परफॉर्मेंस आर्ट कह सकते हैं हम। उनमें मौसीकी जो है वो सर फहरिस्त है। तो हर खित्ते की इलाकाई मौसीकी रही है अपने अपने अंदाज में। और कवाली की बात कीजिए तो ये जो लफ्ज़ है कवाली कौल से डिराइव्ड है। तो कौल मीन्स कुछ कहना, हाँ। तो कवाली का मतलब है कुछ बार बार कहना, टू रिपीट सम वर्ड्स और सम वर्ड, किसी लफ्ज़ को, किसी जुमले को, किसी फ़िक्रे को दोहराना बार बार। तो कवाली की प्रेजेंटेशन में हम देखते हैं कि मिसरे को, जुमले को, उसकी तकरार होती है, उसको दोहराया जाता है। फिर अगर इसकी ओरिजिन की बात की जाए तो ये जो ख़ित्ता है ये बड़ा ज़रखेज़ है, बरसगीर का ख़ित्ता, इंडो पाक जिसको हम कह सकते हैं, साउथ एशिया जिसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 10वीं सदी ईस्वी में इस्लाम की तबलीग के लिए मुख्तलिफ बुज़ुर्गान दीन की जो है वो आमद शुरू हुई, जिनमें इब्तिदा में सफ़ी गाजरोनी एक बुज़ुर्ग हैं, उसके बाद दाता अली अजवेरी हो गए, और यके बाद दीगरे मुख्तलिफ बुज़ुर्गों का यहाँ पे आना हुआ। तो कवाली मखसूस है चिश्त के साथ। एक बुज़ुर्ग हुए ख्वाजा उस्मान हारूनी उनका नाम था। ये मुर्शद थे मोइनुद्दीन चिश्ती के। तो उन्होंने इनकी ड्यूटी लगाई कि आप जाएं और हिंदुस्तान में अपना फरीज़ा सर अंजाम दें जो भी तबलीग का सूरत हाल होती है। तो यहाँ पे आके उन्होंने देखा कि चूँकि हिंदुइज़्म मौजूद था और उसमें जो भजन है उनका अंदाज़ इबादत है वो राइज था, और किसी को कैप्टिवेट करने के लिए उसी के अंदाज़ में कुछ कहना मेरे ख्याल में मानी रखता है, इम्पोर्टेंस रखता है। तो उन्होंने यही तरीका इजहार चुना। मुज़ामीन तब्दील हो गए लेकिन अंदाज़ वही रहा, यानी अल्लाह की हमद हो गई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात हो गई, हज़रत अली का कसीदा हो गया। तो मुज़ामीन चेंज हो गए, लेकिन जो अंदाज़ है कवाली का, इसमें क्लैप्स होते हैं और रिपीटिशन ऑफ लाइंस होती हैं, वो वही रहा। तो ये कवाली है। सही। अच्छा अक्दर, यहाँ पे अब मेरे दिमाग में एक शरारती बच्चों वाला सवाल आया, वो ये है कि हम डिफरेंट देखते हैं, मतलब देखें सिंगिंग तो हर ज़ुबान में होती है, क्या कवाली भी मुख्तलिफ ज़बानों में होती है, या फिर ये जो हमारी उर्दू है इसमें कवाली होती है? मखसूस तो यहाँ से थी, खूबसूरत सवाल है ये। बल्कि मैं थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगा। हाल ही में मेरा एक आर्टिकल शाया हुआ है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी का जर्नल है मेयार नाम से, शोबा उर्दू का। तो वो ये है कि कवाली और कार्निवल, एक लिंग्विस्ट गुजरे हैं, उनका नाम है मिखाइल बाख्तिन, रूस से। तो उनका एक ये तस्वर था कार्निवल का। कार्निवल मेले को कहते हैं वैसे। तो मैंने ज़रा उनका ये थ्योरी है उसका इतलाक़ किया कवाली के ऊपर, कि कवाली भी ये कार्निवल है बेसिकली, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सिचुएशन क्रिएट कर देती है, और इसमें फिर एक डिस्क्रिमिनेशन बाकी नहीं रहती परफॉर्मर्स और जो ऑडियंस है उनके दरमियान में, और ऑडियंस उसका हिस्सा बन जाती है। हाँ। तो इसकी ये जो बेसिकली इसकी शोहरत है उसकी वजह यही हो सकती है। एज अ फेस्टिवल देखें आजकल हम उसको मना भी रहे हैं, शादियों की इवेंट्स हैं तो उसमें कवाली नाइट कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर कवाली नहीं हो रही। और रही बात इसकी ज़ुबान की, तो यहाँ पे ज़ुबान के हवाले से बड़ा ज़रखेज़ किस्सा था ये। तो शुरू में तो जो संस्कृत से ब्रज भाषा वगैरह निकली, खड़ी बोली वगैरह निकली, जो उर्दू की इब्तदाई शक्ल है, तो उसमें ये कलाम होते थे। तो जो कवाली के इनिशिएटर हैं वो अमीर खुसरो को बाकायदा हम इसका सुर्खेल कह सकते हैं। तो उनकी जो इब्तदाई ज़ुबान है वो खड़ी बोली, जिसको पूर्वी भी कह सकते हैं, जिसमें मेरे को मोरे कह देना, तेरे को तोरे कह देना, इस तरह बहुत मशहूर उनका कलाम है, छाप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिलाई के। तो उन्होंने अपने पीर मुर्शिद निज़ामुद्दीन औलिया की मदह सराई में ये कलाम कहा था। तो ज़ुबान इसकी इब्तिदा में वो थी, वो अवामी ज़ुबान थी, तो तभी फिर लोगों को बहुत ज़्यादा। मैंने शरारती सवाल इसलिए बोला क्योंकि वो शरारती बच्चों की तरह मेरे दिमाग में है कि चाइनीज़ में अगर कवाली होगी तो कैसी होगी, हर ज़ुबान में हो सकती है, कवाली होगी तो कैसी होगी, जापानीज़ में कवाली होगी, इवन इंग्लिश में कवाली होगी तो कैसी होगी। तो वो इसलिए थोड़ा शरारती वाला सवाल मेरे दिमाग में है। आपने अब कवाली का जिक्र किया तो हो जाए कलाम फिर।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चंद अशार सुनाता हूँ। बुल्ले शाह की मारूफ काफ़ी है उसमें से। मक्के गया गल मुकदी नहीं, मक्के गया गल मुकदी नहीं, भावें सो जुम्मे पड़ आइए, गंगा गया गल मुकदी नहीं, भावें सो गोते खाइए, गया गया गल मुकदी नहीं, भावें सो पंड पढ़ाइए, हो बुल्ले शाह गल तां मुकदी, जदों मैनू दिलों गवाइए, ते पढ़ आलम फाजल होयो, कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं, जा वड़दा मंदिर मसीतां, कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं, एवें रोज शैतान नल लड़दा, कदी नफ्स अपने नल लड़िया ही नहीं, हो बुल्ले शाह आसमानी उड़ दियां फड़दा, ते जेड़ा कर बैठा उन्हूं फड़िया ही नहीं, ते सिर ते टोपी ते नीयत खोटी, लैना की टोपी सिर तर के, ते चिल्ले कीते ते रब ना मिलिया, लैना की चिल्लियां विच वड़ के, तस्बी फिरी तेरा मन ना फिरिया, लैना की तस्बी हथ फड़ के, बुल्ले शाह चाग बिना दूध नहीं जमदा, भावें लाल होवे कड़ कड़ के, क्या बात, बहुत खूब। और शुक्रिया। मैं तो अल्फाज पे फोकस कर रही थी कि हम वाकई हमारे में से मैं नहीं निकलती, हम कहीं भी चले जाएं तो मैं नहीं निकलती, हम कहते हैं मैं हूँ तो सब कुछ है। और इंसान की फितरत ऐसी, उसको लगता है कि बस मैं नहीं हूँगा तो पता नहीं दुनिया में क्या हो जाएगा। हालांकि शायद मेरे आपके ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दुनिया में। कोई करोड़ों की अरबों की आबादी है और वो चलती रहेगी, निज़ाम इसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन अगर हम मैं को निकाल लें तो शायद अपने माशरे में बहुत सारी तब्दीलियाँ ला सकें। अगस मुझे ये बताइएगा कि एक तो हमने ये बात की कि रिपीटिशन होती है इसमें, ठीक है, वर्ड्स की या फ्रेजेस की या जुमलों की रिपीटिशन होती है। दूसरा, क्या अल्फाज भी मुख्तलिफ हैं आम गानों से? और मतलब कवाली की अगर मैं देखूं तो दोनों में कोई जो वैसे तो हम अगर किसी ड्रामा की बात करते हैं तो उसका स्क्रिप्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी अल्फाज कुछ मुख्तलिफ हैं कि वहाँ के अल्फाज कुछ और यहाँ का कुछ और? इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू तो पहले हम कर चुके हैं कि जो ओरिजिन था उसमें तो ये स्पेसिफाइड थी कि हम दो सना के मुज़ामीन होंगे या कसीदा वगैरह होगा, और बिलखुसूस बुज़ुर्गों की मनकबत वगैरह इसमें जो हैं शुरा ने की। लेकिन जैसे जैसे इसने अपना इर्तिकाई सफ़र तय किया, इवॉल्व होती गई, और फिर एक ख़ास इसमें ऐड करना चाहूँगा कि सिनेमा, मतलब जब से फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा इसमें अहम किरदार हासिल है। जब कवाली फिल्म की ज़ीनत बनी तो इसमें नई चीज़ें भी फिर ऐड होना शुरू हो गई, इंस्ट्रूमेंट्स ऐड होना शुरू हो गए कि इब्तिदा में जिद्दत आती गई। इब्तिदा में तो सिर्फ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट तक महदूद थी, सारंगी, हारमोनियम और तबला, ठीक है। इसके बाद जब ये फिल्म का हिस्सा बनी तो दीगर चीज़ें भी ऐड होती गई। फिर मुज़ामीन में भी इसमें एडिशन होता गया, यानी मजाजी कलाम वगैरह, रोमांटिक पोइट्री वगैरह इसमें ऐड होना शुरू हुई। हाँ, इसके भी कोई जॉनरास वगैरह हैं या बस कवाली कहते हैं इसको कवाली ही हैं सिर्फ, बस मज़ामीन की बुनियाद पे इसमें फ़र्क किया जा सकता है। और कुछ थोड़ा बहुत बता देंगे कि किस किस्म के मज़ामीन इसमें होते हैं? काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों। वो तो किसको नहीं पता होगा, सुना ही दे मेरे ख्याल से। अब तो जिसने ये जुमला सुन लिया तो अब उसका दिल होगा कि कवाली भी सुननी चाहिए।
काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। क्या बहुत खूब, बहुत खूब। और ये कवाली तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने नहीं सुनी होगी। इसके तो बड़े डिफरेंट वर्जन्स भी आए हैं। अब तो वो स्लो एंड रिवर्ब वाली चीज़ें भी बीच में आ गई हैं। अच्छा अकदस, कवाली तो हमें लगता है कि ये जो है ना, ये पाकिस्तान से एसोसिएटेड है। हमसाया मुल्क को लगता है कि नहीं, ये तो हमारी कोई जायदाद है, जागीर है, प्रॉपर्टी है। तो क्या दोनों ममालिक में जो कवाली की एक वो टसल चल रही है, या हम कहते हैं नुसरत फ़तेह अली खान हमारे हीरो, वो कहते हैं कि हमारे हीरो, तो ये टसल जो है ये कहाँ जा रही है? ये थोड़ा सा आप कहते हैं कि ये पाकिस्तान का ही है सब कुछ। ये बहुत अहम बहस है कि आप इसको किसी खित्ते के साथ मखसूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम फिर इसको ऐसे देखेंगे कि सिंफ तो बहुत पुरानी है, बहुत कदीम है, और उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हदबंदी तो नहीं हुई थी। लेकिन अगर फनकारों का नाम लेंगे तो पाकिस्तान में तो बिलाशुबा शहनशाह कवाली नुसरत फ़तेह अली खान साहब यहाँ पे हुए, और भी बहुत लोग उनके वालिद फ़तेह अली खान साहब, बख्शी सलामत साहब, राहत साहब, मतलब मैं थोड़े से जो बुज़ुर्ग हैं उनकी बात कर रहा हूँ पहले वाले। और मियाँ दाद खान बहुत ज़बरदस्त कवाल हुए। बदर मियाँ दाद मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत कमाल के हुए। और शेर अली, महर अली, क्या ही बात है उनकी। और साबरी बरादान की क्या बात है, मतलब एक से बढ़ के एक। और मैं ये कहूँगा कि पड़ोसी मुल्क ने हमसे सीखा इस जमन में बहुत ज़्यादा। हमारे कंटेंट को उन्होंने चोरी किया है हमेशा। राहत साहब को भी वो ले गए थे कुछ अरसे के लिए, लेकिन फिर हम वापस ले आए उनको। बल्कि इसको ऐसे देखेंगे, मेरा मास्टर्स जो है वो मीडिया साइंसेज में है, रिफा यूनिवर्सिटी के मीडिया डिपार्टमेंट से। तो मेरा जो थीसिस था वो कवाली पे ही था। और वो यही आपका सवाल था, पोर्ट्रायल ऑफ कवाली इन बॉलीवुड एंड लॉलीवुड मूवीज। तो उसका क्या थीम क्या था उसमें, मतलब प्रॉपर उसने क्या आपने जो क्रक्स निकला, मतलब पोर्ट्रायल देखा 10 फिल्मों में, 10 फिल्में यहाँ से उठाई 5 डेकेड्स की, 1970 टू 2020, और 10 फिल्में वहाँ से, उनमें कवाली देखी। नो डाउट कि वो उनकी फिल्म इंडस्ट्री बहुत रिच है, नो डाउट, इम्प्रोवाइज्ड है, बजट बहुत ज़्यादा है, और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी, सेट बहुत ज़बरदस्त होगा। पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। हाँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मतलब पिया हाजी अली कितनी मारूफ हुई, आया तेरे दर पे दीवाना, वीर ज़ारा फिल्म का था। और इस शान करम का क्या कहना, फिज़ा फिल्म थी, गालिबन अजय देवगन उसमें शामिल थे। कमाल की फिल्में हैं, लेकिन फिर भी जो हम हैं वो हम ही हैं। और दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, ये नुसरत साहब ने बेशक उधर गए, लेकिन आर्टिस्ट तो यहाँ के थे और उन्होंने ऑन किया हमेशा। वन ऑफ माय फेवरेट दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। मैं चाहूँगी थोड़ा सा वो भी सुना दूं। आज हम आपको इस चीज़ पे थकाएंगे, 2 बातें और फिर उसके बाद एक कलाम। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। तो ये बहस ऐसी ही है कि जितना मर्जी वो उनकी इंडस्ट्री बहुत अच्छी हो, लेकिन फ़न के हवाले से देखा जाए तो हमारे फ़न का, सिर्फ कवाली में नहीं, गज़ल में भी, शहनशाह गज़ल मेहदी हसन की बात कीजिए, गुलाम अली की बात कीजिए, तो हमने गज़ल में भी बहुत नाम कमाया। और मैडम की बात हमने कवाली को वो एक मकाम दिया है हमारी। मैं अभी शुरू में भी बात करती ना कि जेन जी है, जेन एक्स है, वाई है, मिलीनियम है, जो भी है, उनको कवाली से मोहब्बत है। कोई भी जितने भी मर्जी आ जाए, सिंगर्स आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कवाली सुनना वो नहीं छोड़ते। और इसीलिए शायद वो कवाली में वैरायटी आती जा रही है। पुरानी कवाली हम दोबारा से जो है वो उनकी नई फॉर्म्स जो है वो लेके आते जा रहे हैं, और लोग उनको सुनते भी हैं, प्यार भी देते, मोहब्बत भी देते। अच्छा, हमने बात की कि इसको किसी जगह से एसोसिएट नहीं कर सकते। वैसे पाकिस्तान से थोड़ा हमारे आर्टिस्ट ज़्यादा हैं, तो जाहिर है हम उसको थोड़ी ओनरशिप ज़्यादा लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज, तो होनी भी नहीं चाहिए। और इतना बड़ा दिल रखना चाहिए कि अगर हमसाया मुल्क जो है वो इसको कॉपी भी करते हैं तो हम खुले दिल के साथ उसको भी कबूल करें। अच्छा, मुझे बताइए, जैसे आपने कहा कि पोर्ट्रेयल ऑफ कवाली जो है उस पर आपने थीसिस किया, क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई और एट द एंड क्या कंक्लूजन निकला कि किस तरीके से कवाली जो है वो बॉलीवुड में पोर्ट्रे की जाए? जो इंडिकेटर्स थे वो 3 मैंने देखे। एक तो उनकी प्रेजेंटेशन, दूसरा
उनकी जो म्यूज़िकल अरेंजमेंट थी, यानी साज़ों की इंक्लूजन किस तरह रखी, और तीसरा पोइट्री। तो इस बुनियाद पे चीज़ें देखी, एनालिसिस किया, कंपैरेटिव एनालिसिस किया, दोनों का तकाबली जायज़ा लिया। तो जो एक बात देखने में ये आई, हमारे यहाँ 2000 तक बहुत इनकॉर्पोरेट की जाती रही। सही। हाँ, इंडस्ट्री में कवाली बहुत की जाती रही, शेर अली मैर अली की बहुत है, बदर मियां दाद की बहुत है। उसके बाद अचानक से एक स्टॉप सा नज़र आया मुझे फिल्मों में। अच्छा, उसके भी रीजंस बयान करेंगे, लेकिन इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में ताहाल इनकॉर्पोरेट की जाती है कवाली। उसके रीज़न हो सकते हैं कि असल में एक ज़बरदस्त जॉनरा है, बिल्कुल, नो डाउट, ये डाइंग जॉनरा नहीं हो सकता, बहुत थ्रिलिंग जॉनरा है। हमारे यहाँ एक इशू सैम्पलिंग के दौरान महसूस हुआ, यानी कोई ऐसी फिल्म नहीं है इंडिया की जो यूट्यूब पे ना हो, हमारी नहीं मिलती। हाँ, चीज़ मिलना, रिसर्च की दुनिया में सैंपल हासिल करना सबसे पहला काम होता है, जो इब्तदा का काम है, सैंपल वो क्या उठाना। कहते हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं क्या, उन पे मिल जाती है उनकी फिल्म, पुरानी फिल्म्स मिल जाती मतलब हैं, देखें लेकिन आप, हमारी नहीं। अच्छा, उसको फिर उन्होंने कलराइज्ड किया, जो पुरानी थी HD किया, ये भी एक काम है। बिल्कुल। तो हमें तो जो मौजूद हैं वो नहीं मिलती, जो बनी, इस पे काम होना चाहिए। अच्छा, हमारे सिनेमा भी आप देखा ना, एक किस्म का हम डाउनफॉल की तरफ ही चल रहे हैं। हम कह रहे हैं हम नई फिल्में नहीं बना रहे, बहुत सारे लोगों ने पुरानी फिल्में नहीं देखी, तो आप यही सिनेमास में जाके वही पुरानी फिल्में लगाएं। तो मुझे लगता है लोगों को शौक है देखने का, वो पुरानी फिल्में हमारी जितनी भी हैं, वीरा मलिक की फिल्म होगी, शान की फिल्में होगी, लोग देखना चाहते हैं, वो क्लास की मूवीज थी। अक्सर मैं जिक्र करती हूँ कि हमारे ड्रामाज और मूवीज ऐसी होती थी कि एशियन बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे सड़कें बाजार बंद हो जाते थे कि अभी पाकिस्तानी ड्रामा आने वाला है, वो फिल्म रिलीज होने वाली है, तो हमने देखनी। हमने बड़ा एक पीक टाइम गुजारा है, तो उनको दोबारा अगर रिवाइव किया जाए तो शायद वो चीजें दोबारा। आप यकीन करें 70s और 80s की फिल्म्स देख के मैं हैरान रह गया कि इतनी मेहनत दिखाई देती है, क्लास की मूवीज है। हाँ, अभी ऐसा महसूस फिल्म हुआ, हमारी कितनी फेमस हुई, कमाल, ये कमाल की मूवीज। अच्छा, स्टॉप कैसे लगा? अगर आपने बीच में जिक्र किया कि अब मुझे लगता है कि 2000 के बाद थोड़ा स्टॉप लग गया, किस हवाले से, मतलब वो आपने कैसे एनालाइज किया कि गैप आ गया बीच में, वो चीज रुक सी गई? एक मुनासिब ट्रेनिंग होना, क्योंकि मैं खुद मीडिया साइंसेस का स्टूडेंट हूँ, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है सही इस सिलसिले में, और एक डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू होना। हमारे यहाँ शायद सिर्फ कमर्शियल बुनियादों को मद्देनजर रखते हुए फिल्म बनाई गई। आर्ट कहाँ गया? क्या बॉलीवुड में आर्ट फिल्म नहीं है? क्या कमाल की आर्ट फिल्म हैं। मुझे लगता है उनके प्रोड्यूसर्स में डाइवर्सिटी पाई जाती है। राम गोपाल वर्मा इस काम के लिए जाने जाते हैं, महेश भट्ट इस काम के लिए जाने जाते हैं। हमारे यहाँ कहाँ है? वेयर आर द फिगर्स? यंग जनरेशन को मालूम क्यों नहीं है? फिल्म फेयर होते क्यों नहीं है बाकायदा? हों अवार्ड सेरेमनीज तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अच्छा, जब अवार्ड सेरेमनी मुलायजा करते हैं तब हमें पता चलता है अच्छा ये उस चीज़ का अवार्ड था, तो उससे पहले का काम क्यों नहीं ज़रा सामने आता? प्रमोशन सही तरीके की, हाँ। दूसरा लैक ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा लगता है कि आर्ट की जानिब कुछ सही तवज्जो कोई नहीं है। इसलिए देखें ना, हमारे बच्चे बड़े डिप्रेस रहना शुरू हो गए। जितनी भी हमारी नई जनरेशन है, इवन नई जनरेशन क्या, हम जिस जनरेशन में हैं वो भी बड़ी डिप्रेस है। हमारे पास एंटरटेनमेंट के कोई जराए नहीं है, थिएटर्स हमारे बंद हो गए हैं, सिनेमा हमारा बंद हो गया, गाने हमारे कोई अच्छी क्वालिटी के नहीं है, प्रोड्यूसर। तो वो मुझे भी लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं हम लैग कर, कितना अर्सा हो गया। देखिए, आपने आतिफ का कोई नया गाना ही नहीं सुना, अली जफर का कोई नया गाना नहीं सुना, राहत फ़तेह अली खान साहब का कोई नया कलाम नहीं सुना आपने। तो ये गैप वाकई बीच में आ चुका है। अगर सिर्फ कवाली को ही देख लें तो अगर अभी तक हमें अपनी फिल्मों में ये बाकायदा दिखाई देती, तो असल में विजुअली इंसान बहुत कुछ देखता है। अगर सिर्फ एक कवाली की लाइव परफॉर्मेंस ही देखी जा रही हो, तो उसमें फ़र्ज़ करें टीम मेंबर्स 8 से 10 बैठे हुए हैं, हमें उनकी ना इंडिविजुअल मेहनत नज़र आ रही होती है, और बच्चे तो नोट करते हैं, हर चीज़ को देख रहे होते हैं। अभी ये आवाज़ लगा रहा है, अभी ये हारमोनियम पे कोई तान लगा रहा है, अभी जो लीडिंग कवाल है वो सरगम कर रहा है, मेहनत दिखाई देती है ना, तो बच्चों में मेहनत का कल्चर पैदा होता है। अभी बच्चों में वो सीखना नहीं चाह रहे, यानी हमारे पास कोई बच्चा आता है कि मुझे म्यूज़िक सीखना है, हम उसको इब्तदाई एक पर्चा सफ़ा दे देते हैं, उस पर 4 राग हैं, वो हैरान हो जाता है ये क्या चीज़ है, ये तो मैंने नहीं करना। कोई तो पहले ही भाग जाते हैं और कुछ 3-4 दिन के बाद गायब हो जाते हैं, तो ये बड़ा बोरिंग है, सरगम पलटे। हालांकि उनको पता होना चाहिए दिस इज द बेस। क्योंकि हम म्यूजिक भी इसलिए सीखना चाहते हैं क्योंकि हमने 4 लोगों को बताना है कि मुझे गिटार बजाना आता है, और या कोई मुझे बोले कि आपकी आवाज़ अच्छी, आप अच्छा गा लेते हो, हमने शोहरत प्रॉपर फौरन उसको से सीखना है। हाँ, शो ऑफ के लिए, हाँ, शो ऑफ के लिए, शोहरत हासिल करना फ़ौरन से। हाँ, हम उन चीज़ों को, मैं कहती हूँ हमने उन चीज़ों को जिंदा रखा ही नहीं है, हम उनको साथ लेके ही नहीं चले। कवाली है तो देखिए उसको भी उस तरह से नहीं, हमने ना फिल्म्स में पोर्ट्रे किया ना कहीं और, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी उसमें मुआशरे में डेड होती जा रही। अच्छा, अक्दस मुझे ये बताइए कि कलाम की चॉइस कैसी होती है? जैसे गाने हैं तो उनके लिए अलग किस्म की कोई पोइट्री या शायरी लिखी जाती होगी, कलाम लिखे जाते होंगे, कवाली है तो उसके लिए अलग होगी, तो ये चॉइस किस तरह से की जाती है? क्या इसके कोई सेट पैटर्न्स हैं, कोई स्टैंडर्ड्स हैं जिसकी बुनियाद पर ये चूज़ किया जाता है? अगर तो कोई बाकायदा किसी खानका की किसी
सिलसिले की महफिल है जो हमारे यहाँ दरगाहों से मखसूस हैं। कोई सालाना उर्स हो गया किसी बुज़ुर्ग का, फ़र्ज़ करें पीर मेहर अली शाह साहब का उर्स हो गया, या पाकपतन में बाबा फरीद का उर्स हो गया, अली अजवेरी का लाहौर में हो गया, तो कवालों को ऑलरेडी इल्म होता है कि अभी किस तरह का माहौल है, हमने क्या चीज़ पेश करनी है। या फिर कोई एक कंट्रोल्ड सी महफिल हो गई, महफिल समा, तो उसमें सबसे पहले अमूमन हम पेश की जाती है, फिर नात पेश की जाती है। इसमें फिर कवाल की अपनी मर्ज़ी है, या फिर वो ज़ेबत से ज़्यादा जो हैं वो भी बाज़ औक़ात कह देते हैं कि फ़लाना कलाम सुनाएं, बड़ा अच्छी नात है, बड़ी पॉपुलर नात है, फरमाइशी हम सुनाएं, या फ़लाना कसीदा सुनाएं, बड़ा अच्छा लगता है हज़रत अली का, या इस तरह का पैटर्न होता है। अमूमन मारूफ चीज़ें गाई जाती हैं, लेकिन जो पक्के शायर हैं उनकी मारूफ चीज़ें अच्छी होती हैं, उनकी क्वालिटी होती है। उनके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो चूंकि सिर्फ मारूफ हैं वो इसलिए पेश की जा रही हैं, ये वजह नहीं होती। अच्छा, ये एक तो मारूफ वाली बात भी, और थोड़ी देर पहले आपने ना वो पूरी टीम की बात की ना, तो ये मुझे आइडिया नहीं होता। जब मैं कभी कवाली सुनती थी तो मुझे डेफिनेटली हम सिर्फ उस बंदे को फोकस करते हैं जो लाइमलाइट में है, जो सामने बैठा हुआ है। बट जब मैंने लाइव एक दो जगह पे देखी, कुछ PNCA के इवेंट्स में मैं गई, तो आई रियलाइज कि हर बैठने वाला शख्स वहाँ पे इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर उसमें से एक भी बंदे को निकाल लें तो जो कवाली की खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं पीछे सिर्फ तालियां बजाते हैं, वो तालियां बजाने वाले भी जितने इम्पॉर्टेंट है ना, वो आप लाइव देखें तो आपको अंदाज़ा हो कि कितनी उनकी इम्पोर्टेंस है। अच्छा अकदस, थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी, और एक तो मैं आपको ना यहाँ पे अब वो कहते हैं कि फरमाइशी प्रोग्राम भी है मेरा, और थोड़ा सा वो चैलेंजिंग भी है। चैलेंजिंग इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि कोई जो हमारा बड़ा कोई मॉडर्न सा जो गाना है ना, आप उसको हमें कवाली की तरह सुनाएं, ठीक है। जैसे हमने अभी पिछले दिनों गाना सुना, ओ लग दी लाहौर दी है, ठीक है। इस तरह का कोई गाना लेके आपने हमें कवाली के तर्ज पे सुनाना है, लेकिन उसके लिए मैं आपको टाइम दूंगी। आप बैक एंड पे सोचते रहें और हम आगे ना थोड़ा सा और उसको डिस्कस करेंगे। कवाली को पाकिस्तान में आप किस तरह से देखें? एक तो हमने देखा कि थोड़ा डाउनफॉल आया है, लेकिन अगर इसको दोबारा रिवाइव किया जाए तो क्या स्टेप्स होंगे जिनके ज़रिए दोबारा रिवाइव हो सकती है? कहीं ना कहीं इवेंट्स में तो रिवाइव हो रही है। देखें जैसे शादियों के इवेंट्स हो गए, तो अब मुझे अच्छा लगता है कि उसमें एक कवाली नाइट का सेपरेट इवेंट है। क्या ऐसे स्टेप्स होंगे जिससे हम दोबारा इसको रिवाइव कर सकते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में सही प्रॉपर कोर्सेज कुछ इस तरह के हों, पुराने लोगों को आर्ट्स काउंसिल्स में, हाँ आर्ट्स काउंसिल्स में इस तरह के कोर्सेज हों। कवाली एक सिन्फ है, इसको बाकायदा इसकी तरबियत हो, जिस तरह हारमोनियम की तरबियत है, क्लासेज हैं जी, हारमोनियम नवाजी की क्लासेज है, तबला की क्लास है, गज़ल की क्लास है, या नात की क्लास है। कवाली की भी बाकायदा एक। अच्छा, वो कहते हैं ना आमद होती है कुछ लोगों को, जैसे हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि जब आप कुछ लिखते हैं तो आमद होती है। तो कवाली के जो लिखने वाला है वो भी कोई स्पेसिफिक है, उसको भी उस स्पेसिफिक उसमें रहे कि उसको पता होता है कि हाँ मैंने ये लिखना है, या कवाली का कलाम कोई भी लिख सकता है? दो बातें हैं इसमें। एक तो ये कि कोई रेगुलर बुनियादों पे शेर कहने वाला कोई शायर है, तो उसने कोई गज़ल कह दी और फिर किसी कवाल ने उसको गा दिया। गज़ल इतनी अच्छी थी कि वो सिंगेबल थी। दूसरी वजह ये हो सकती है कि बाकायदा पर्टिकुलरली कवाली को मद्देनज़र रखते हुए किसी शख्स ने कोई कवाली लिखी। इस तरह भी कई कवाल, या इन दोनों ऑप्शंस मौजूद होते हैं। कलाम अगर अच्छा हो तो तब भी हो सकता है, और अगर कोई स्पेसिफिक लिखने वाला है तो फिर उसका तो डेफिनेटली जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब आ जाए आप मेरे चैलेंज की तरफ। असल में आई एम सो सिलेक्टिव। इस तरह की चीज़ें ज़ाहिर कभी गाई नहीं है, ना गाता हूँ। तो अब हमारी वो फरमाइश है, तो व्यूअर्स के लिए भी एक वो डिफरेंट चीज़ है। एक और ज़हन में आ गया, ज़रूर कुछ ऐसा ही है। हाँ हाँ। तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं, दूर तुझसे मैं रह के बता क्या करूं क्या करूं, दूर तुझसे मैं रह के बता क्या करूं क्या करूं, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, बस इतना मुझे बतला जा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, मेरा दिल पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, मेरा दिल पुकारे आजा।
क्या बात, बहुत खूब। मेरा दिल ये पुकारे आजा, बस किसको बुला रहे हैं आप? बिग क्वेश्चन। एक मज़े की बात, जरूर। हमारी जो खानकाही रवायत है ना, उसमें बड़े शदीद रोमानवी कलाम होते हाँ हैं, बिल्कुल। लेकिन होते मुर्शिद के लिए हैं या अल्लाह के लिए होते हैं। और ये बड़ी एक मुझे यानी आपने मज़े की साफ लगती इनकार है। कर दिया, किसी को नहीं बोला जिन भूतने आना है तो आ जाए, बाकी किसी से कोई उम्मीद नहीं है। नहीं, आपके इस कलाम को अब बहुत सारे लोगों ने जो है ना आगे फॉरवर्ड करना है कि मेरा दिल ये पुकारे आजा। हम तो इस टाइम पे अच्छे अच्छे गेस्ट को ही बुला सकते हैं, तो मेरा दिल तो पुकार रहा है कि कोई अच्छा गेस्ट आ जाए, कोई बहुत कोई पॉलिटिक्स में, क्योंकि वैसे तो हमारे पास अच्छे गेस्ट आते ही आते रहते रहते हैं, हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक गेस्ट हैं जो मैं चाहती हूँ कि आए, और अब मैं उनको ना आपका ये क्लिप भेजूंगी। अच्छा, बस आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमने आपसे बहुत सारी कवालियाँ सुनी। कितनी प्रैक्टिस करते हैं कवाली के लिए, कितनी प्रैक्टिस? हाँ, और एक और सवाल भी बीच में कि क्या कोई भी कवाली गा सकता है या स्पेसिफिक इसके लिए ट्रेनिंग लेनी, या कुछ लोग कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड है तो वही लोग इसको कवाली आगे की जो लेके सिनफ है, इसमें तमाम रंग पाए जाते हैं। सही। इसमें गज़ल का अंग भी है, इसमें क्लासिकल का अंग भी है, और फोक का अंग भी है। जब आप एक बड़ी इलाकाई सी ताने लगाना शुरू कर देते हैं तो ऐसा लगता है ये तो फोक गा रहे हैं, और जब बीच में सरगम करना शुरू कर देते हैं वो सरासर क्लासिक हो जाता है, और जब किसी बोल को बहलाना शुरू कर देते हैं तो वो गज़ल बन जाती है। कवाली में सारे रंग आते हैं और इसके लिए प्रैक्टिस मस्ट है, जरूरी। शदीद तरीन मिनिमम रियाजत कितनी है। प्रैक्टिस? एक तो किसी कवाल के बाकायदा आप पीछे बैठे हों, उसके साथ बैठे हों, वक्त सही। गुजारा हो। अच्छा, इसमें ना इसमें मुशाहिदा बहुत ज़रूरी है, यानी लाइव आप Observation। बहुत ज़्यादा आपने कुछ अरसा गुजारा हो, आपने देखा हो, पहली बात तो ये हो गई। सही। फिर यह है कि इसमें जो एक कंटिन्यूटी है, ये महफिलों में बैठ बैठ के आती है, और कलाम याद भी हो जाते हैं उस तरह। दूसरा, ये आपकी रीडिंग अच्छी हो, रीडिंग अच्छी हो, हाँ, प्रॉपर जो है वो तलफ़ुज़ अच्छा तलफ़ुज़ होना अच्छा चाहिए हो, आपका, हाँ। कुछ शुरा के बारे में इल्म हो आपको, और कुछ 5 6 7 चीज़ें आपको आती हों। अच्छा, और वाकई ये बोरिंग सब्जेक्ट है या इंटरेस्टिंग है? बोरिंग क्यों इसको लोग कहते हैं? मतलब मुझे तो कवाली सुनना तो हम सबको पसंद है, लेकिन एज अ सब्जेक्ट देखें तो क्यों बोरिंग अपने अपने इंटरेस्ट की बात है। यहाँ पे भी दो चीज़ें आ जाती हैं। कुछ लोगों का जो इब्तदाई इनकाउंटर होता है कवाली से, वो बड़ा घरेलू किस्म का होता है, सही। कि पीछे घर में कोई शौक आ रहा है सुनने का, या फिर ये है कि कोई कहीं से किसी चिश्ती सिलसिले से या साबरी सिलसिले से कोई बैत है, कोई दादा अब्बू या वालिद साहब, तो वो एक रवायत चलती आ रही है, बच्चा बचपन से महफिलों में जा रहा है, उसने सुनी, इस तरह की बात। कुछ लोगों को वैसे ही कवाली एज ए जॉनरा पसंद है, वैसे ही ये भी है। सही। और कवाली एज अ सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है हमारे किसी भी इंस्टीट्यूट में? लम्स में कुछ पढ़ाई अर्सा पहले मोइन निज़ामी साहब ने कोर्स कवाली का पढ़ाया था। सही। लम्स को वैसे क्रेडिट जाता है, इंजीनियरिंग की जो डिपार्टमेंट है, कि उसमें 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल होते हैं, आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो हमारे एक दोस्त हैं, कल परसों उनसे गुफ्तगू हो रही थी, राज एहतशाम उनका नाम है, लम से ग्रेजुएट हैं, और उनका एक आर्टिकल था कवाली पे, तो वो ये बता रहे थे कि उन्होंने कवाली ऑप्ट किया था और मोइन निज़ामी साहब ने होना पढ़ाया चाहिए था। ना, देखिए होना चाहिए। जैसे हम करिकुलर एक्टिविटीज करवाते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज करवाते हैं, तो वैसे वहाँ पे गिटार बजाना, बांसुरी बजाना, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये एज अ सब्जेक्ट पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे वहाँ से सीख सकें। उनके लिए कोई बहुत स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत ना पड़े। वो जो लोग स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं उन्हीं को आप यूनिवर्सिटीज़ में यूटिलाइज करें, बल्कि मैं तो इदारों में करें। मैं यूँ कहूँगा कि जिस तरह लिटरेचर के शोबाजात हैं, जहाँ पे इंग्लिश हो या उर्दू हो, तो जो पोइट्री का कोर्स है उसमें जो म्यूज़िकल जॉनरास हैं उनका एक तारफ़ की हद तक हो जाए, एक रवायत हो, और जो चंद रिनाउंड आर्टिस्ट हैं उनका बयान हो, गज़ल के हो गए, कवाली के हो गए। और मेरे अब जिस तरह मेरा बैचलर्स उर्दू लिटरेचर में है, तो अब मैं ये सोचता हूँ कि काश कुछ इस तरह की चीज़ कोर्स में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए थी उनको, मतलब तारुफ की हद तक ही, लेकिन हमें फिर इल्म हो जाता कि कवाली कोई चीज़ है। देखिए, आप एक कोर्स लेते हैं ना 6 महीने का, तो उसमें डेफिनेटली आपका सिर्फ वो इंट्रोडक्शन ही होता है, उससे आप उसको सीख नहीं सकते, लेकिन हाँ उन 6 महीनों में आपको अंदाजा हो जाता है कि मुझे आगे इसको फ्यूचर में अडॉप्ट करना है या नहीं करना है। वो आप इंट्रोडक्शन हो जाए तो फिर आपको अंदाजा हो जाता है। कवाली को आजकल के ट्रेंड्स के साथ मिलता हुआ कैसे देख रहे हैं आप? कवाली को मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा क्रिटिकल है इस ज़मन में। कवाली यूनिवर्सिटीज़ के फेयरवेल की और शादी ब्याह की जीनत बनी है, और ये अच्छी बात है, यानी ये पब्लिसाइज हुई है खानकाहों से निकल के। वो जो रिचुअल था, एक सेक्रेट पोजीशन थी इसकी, उससे निकल के आई है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कवालों में मेहनत का अंसर निकल रहा है, क्योंकि वो जब जाते हैं तो उनको मालूम है कि हमें काली काली जुल्फ़ों की ही फरमाइश होनी है, तो यार तैयारी की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो, कोई नया करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो, इनोवेशन ख़त्म, मेहनत का अंसर निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और उनका काम भी पूरा हो जाएगा, उनको पैसे मिल जाएंगे, और महफिल भी हो जाएगी। कुछ कवालों के हाँ ऐसा पाया जा रहा है, लेकिन होता ही है कि वो कहते हैं ना, खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। तो अभी तो
ये जो 21st सेंचुरी में जो सोशल मीडिया कह रहा है, इसमें तो हम देख के सीखते हैं। फलाना ये कर रहा है तो मैंने भी ये करना है, शायद मैं पॉपुलर हो जाऊँ। फलाने ने ये तरीका अडॉप्ट किया तो पॉपुलर हुआ, तो मैं भी ये तरीका फॉलो करना शुरू कर दिया। और फिर थोड़ा सा एक और मैंने एक चीज़ देखी, चंद सुरीले नौजवान जो बेरोजगार थे, उनको कोई रोजगार वगैरह नहीं मिला, उन्होंने पार्टी बना ली। बुरा नहीं है, अच्छी बात है, किसी के घर की मिरास नहीं है कवाली। सीख के प्रॉपर तरीके से अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, इसके रूल्स को फॉलो करते हैं तो। लेकिन उनको जब देखा तो कोई ख़ास चीज़ उसमें कुछ में है, मैं ये नहीं कहता कुछ में नहीं। जैन ज़ोएब कितना अच्छा काम कर रहे, क्या बात है, नई चीज़ें हैं जैन ज़ोएब की, और वो कमाल भी हुए। लेकिन कई लोग नहीं फिर कर रहे। फिर वो मुझे लगता है कि उस फन को आप डीवैल्यू कर रहे हैं, आप उसकी कदर नहीं कर रहे। अगर आप किसी भी तरीके से उसको गा रहे हैं, प्रॉपर्ली आपने सीखा नहीं है, और शायद फिर वो जो लोग उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं उनको दुख भी होता है इस चीज़ का कि ये डीवैल्यू होता जा रहा है, इसकी वो कदर खत्म होती जा रही है, तो वो अच्छा भी नहीं लगता। बस बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, टीएसआर पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन जाते जाते मैं चाहूँगी कि 2 बोल और हो। हाँ, मैं 2 अशार सुनाता हूँ। वासिफ साहब की गज़ल है, मुझे बहुत पसंद है, खान साहब ने गाई हुई है। अहबाब की सूरत होके अगयार की सूरत, हर चेहरे में आती है नजर यार की सूरत, हर चेहरे में आती है नजर यार की सूरत। जिस आँख ने देखा तुझे उस आँख को देखूं, जिस आँख ने देखा तुझे उस आँख को देखूं, है इसके सिवा क्या तेरे दीदार की सूरत, है इसके सिवा क्या तेरे दीदार की सूरत। अश्कों ने बयां कर ही दिया राज तमन्ना, अश्कों ने बयां कर ही दिया राज तमन्ना। हम सोच रहे थे, हम सोच रहे थे अभी इजहार की सूरत, हम सोच रहे थे अभी इजहार की सूरत। वासिफ को सरेदार पुकारा है किसी ने, वासिफ को सरेदार पुकारा है किसी ने, वासिफ को सरेदार पुकारा है किसी ने। इनकार की सूरत है ना इकरार की सूरत, इनकार की सूरत है ना इकरार की सूरत। अहबाब की सूरत होके अगयार की सूरत, हर चेहरे में आते हैं नजर यार की सूरत। बहुत खूब, कमाल, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त। हर चेहरे में नज़र आती है यार की सूरत। और अगर आप अपने अपने यार जो हैं अब आप सोच लें, चाहे दोस्त को सोच लें, चाहे अपने पार्टनर को सोच लें, चाहे अपने पेरेंट्स को सोच लें, जो भी आपका पसंदीदा शख्स है उसको सोचें। और टीएसआर पॉडकास्ट देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एक नई एपिसोड के साथ, एक नए गेस्ट के साथ दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन मुझे, मेरी टीम को और बिलखसूस पाकिस्तान को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।